हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज का अपना टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, या यूं कह सकते हैं इस ऑपरेटिंग को सर्विस भी कहते हैं, सर्विस कॉस्टिंग। तो आज चैप्टर हम करने वाले हैं, इसके अंदर भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करेंगे। थ्योरेटिकल थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं, इतना थ्योरेटिकल इसमें है भी नहीं और कोई इतना पूछने वाला भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑपरेटिंग या इसको हम कह सकते हैं सर्विसेज, तो ये क्या होती हैं। जैसे लास्ट हम करते आ रहे थे कि इसकी भी कोई कॉस्ट होती है। सबसे पहली बात तो कि जब हम कोई सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो सर्विस होती क्या है, ठीक है, इसकी क्या कॉस्ट होती है, अगर वो कॉस्ट होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस किस चीजों की वो कॉस्ट आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सर्विस क्या है, जिसके अंदर गुड्स नहीं बनाते, हम प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन कस्टमर को क्या करते हैं कि जो गुड्स हमने बनाई है या जो गुड्स बनी है उसको यूज करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कि हाउ टू यूज द गुड्स, जो भी प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से यूज करना। तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं कि वहां तक क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि वो गुड्स है ना वहां तक पहुंचाना जहां कस्टमर चाहता है, ठीक है, उस तरीके से उसको पहुंचाना। उसको फाइनेंस की भी, ये भी एक सर्विस है कि उसको फाइनेंस अवेलेबल करवाना, उसको नॉलेज देना इस चीज के बारे में। ये किसी भी तरीके की वो सारी सर्विसेज आती हैं इसके अंदर कि जिसमें क्या है, हम प्रोडक्शन नहीं करते। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यानी कि हम वो सारे फंक्शन जो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं, तो मतलब सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं, गुड्स नहीं देते। अब हमने यहाँ पे कोई सामान बनाया है, ठीक है, सपोज कि सामान है वो दिल्ली में बना है, यहाँ पे प्रोडक्शन, दिल्ली में प्रोडक्शन हुई है सामान की। अब ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो दिल्ली में ही यूज होगा, बाकी जगह नहीं होगा। तो बाकी जितने भी एरिया है, चाहे वो मतलब वहां पे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, कोई भी एरिया है, वहां तक उसको पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगी, सर्विस होगी। तो ये क्या है, सर्विस है कस्टमर तक उस गुड्स को पहुंचाने के लिए। देन क्या है कि अलग अलग मतलब ये तो होगी प्रोडक्ट की बात। वैसे कोई फाइनेंस का लेना चाहता है या कोई मतलब वेलफेयर सर्विसेज स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारी इसमें क्या है, सर्विसेज आती हैं हमारी। जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको यूज कैसे करना है, उसको कम्युनिकेट करना, उसका फीडबैक लेना, आपको क्या चाहिए वो पूछना, तो वो सारी की सारी क्या होगी, सर्विसेज है। अगर बात करें बैंकों की, तो बैंकिंग क्या है, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कि वो हमें फाइनेंस देते हैं, गुड्स नहीं होता ऐसा, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। डॉक्टर है वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो वो सारी चीजें जिसमें प्रोडक्शन नहीं आता, गुड्स नहीं होती, लेकिन उसके रिगार्डिंग क्या है, जो हम क्या एक सर्विस होती है वर्क करते हैं, तो इसकी भी कॉस्ट होती है। बिल्कुल ये सर्विस है, ट्रांसपोर्ट किया हमने गुड्स को, तो ये कॉस्ट आई कि नहीं आई ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। तो इसमें कितनी कॉस्ट आ जाएगी, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, क्योंकि मेनली क्या है हमारा बिजनेस की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, ट्रांसपोर्ट किया तो सबसे पहले क्या हो गया, व्हीकल का एक्सपेंसेस। जो भी हमारा सिस्टम यूज करेंगे वो, अगर वो बाई रोड जाता है तो रोड का टैक्स हो जाएगा, वो पे करना, ठीक है। उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग का, उसको लोडिंग करने के लिए हमें लेबर चाहिएगी, ठीक है, उसको डीलोडिंग करने के लिए भी हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो सारा का सारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस है। वो किसकी, सारा एक्सपेंस कब इनकर हुआ, जब हमने सर्विस प्रोवाइड करी, किसकी, ट्रांसपोर्ट की। तो वो क्या होगी, सर्विसेज होगी, जिसमें बहुत सारे इसका स्कोप का है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का है, बहुत सारी सर्विसेज है। ट्रांसपोर्ट की होगी, चाहे वो हम कार के थ्रू भेज रहे हैं, रेलवे के थ्रू, ट्रक के थ्रू, बस के थ्रू, एयरवे, शिप्स, किसी भी फॉर्म में भेज रहे हैं, वो इतना सारा एक्सपेंसेस आएगा। एंटरटेनमेंट सर्विस, जैसे कि सिनेमा, क्लब हो गया, सर्कस हो गया, तो वो भी एक सर्विस ही प्रोवाइड करवाते हैं। वेलफेयर सर्विस, जो हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, तो ये क्या होते हैं, ये वेलफेयर के होते हैं कि यहाँ पे जैसे कि सर्विस लेते हैं वो वेलफेयर के, ठीक है, वर्क करते हैं उसमें। लेकिन बेसिक का मेन पर्पस क्या होता है, सोशल वेलफेयर का। हॉस्पिटल है तो वहां पे क्या है, किसी की जान बचाई जाती है, तो वो एक तरीके से सर्विस ऐसी होगी जो वेलफेयर के लिए, किसी का भला किया हमने, उसकी जिंदगी दी, ठीक है, कोई पेन से तड़फ रहा था उसको हमने राहत दी डॉक्टर ने, तो वो क्या होगी, वेलफेयर भी हो गया ना साथ साथ में। एजुकेशन की है तो आप किसी को नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हो, आप किसी को नॉलेज दे रहे हो, तो वो भी एजुकेशन में वेलफेयर हो गया, किसी का फ्यूचर बनवा रहे हो, आप उसको एजुकेट कर रहे हो, आप कंट्री में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो वेलफेयर का हो गया। सप्लाई सर्विसेज, जैसे कि गैस सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, तो वो सर्विसेज इसमें आती है। कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेट करना किसी भी फॉर्म में, टीवी, रेडियो, सोशल जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, साइट्स, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, किसी भी फॉर्म में आप कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट क्या है, आप अपना मैसेज कन्वे करते हो, उस चीज के बारे में आप इन्फॉर्म करते हो। और म्युनिसिपल सर्विसेज में क्या आएगा, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग हो गया, रोड मेंटेनेंस हो गया,
सीवरेज सिस्टम हो गया, तो ये सारे के सारे म्युनिसिपल यानी एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये सारी की सारी हमारी क्या थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसके अंदर। बाकी इसमें क्या है, अलग अलग तरीके से हम कॉस्ट को मेजर करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं इसका हम पूरा प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि हम कोई किसी चीज का, अब जैसे कि जो है बस, ठीक है, हम बस की सर्विसेज लेते हैं कि जो बस सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कि हम ये रूट है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये रूट है वो यहाँ से मतलब चंडीगढ़ टू दिल्ली जाएगा, या ये मतलब जयपुर टू दिल्ली जाएगा, ठीक है। हर तरीके से दिल्ली टू मुंबई अगर कोई मतलब बस सर्विस लेते हैं हम, तो उसमें कॉस्ट हम सर्विस की बात करें कि हमें जरूरत क्यों पड़ी सर्विस की कॉस्ट निकालने के लिए। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आप उसका किराया देखना है हमें, ठीक है, कि बस के थ्रू हम पर पैसेंजर कितना लें, तो वो हम किस तरीके से निकाल लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब हमें खर्चा ही नहीं पता होगा तो हम कैसे कह देंगे इतना ले ले, ऐसा तो नहीं होता ना कि क्या पता हमें। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो अगर हमने बस परचेज करी है तो उस बस की टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि एक बस है वो 10 लाख की आई है तो उसको हमने कह दिया कि भैया 1 साल में कवर हो जाएगा, नहीं। हम देखेंगे इसका जो लाइफ टाइम, ठीक है, इसका लाइफ टाइम कितना है। अगर सपोज ये 10 लाख की इसकी टोटल कॉस्ट थी, ठीक है, और लाइफ टाइम इसका 10 ईयर है, तो इसकी जो रिकवरी हम क्या कहेंगे कि 10 ईयर यानी कि इसमें 1 लाख रुपीज है वो हमारी मतलब पर ईयर के हिसाब से हमें इसका इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, रोड टैक्स कोई भी हम पे करते हैं, प्रॉपर एग्जांपल लेके बुक से समझाएंगे आपको। थोड़ा मैं आपको वैसे बताया कि जरूरत हमें क्यों पड़ी। रोड टैक्स हो गया, जितना भी या परसेंटेज की फॉर्म में या रुपीज जितना भी हम रोड टैक्स पे करते हैं, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है जिसमें क्या पैसेंजर है वो बैठ सकते हैं, सपोज कि 52 लोग इसमें आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है, किलोमीटर कितना है जितने में ये चलेगी, एवरेज कितनी देती है जिसमें, ठीक है, और पेट्रोल है जितना भी होता है उसमें कितना रुपीज का है। तो ये सारी चीजें हम चेकआउट करेंगे, फिर उसके बाद हम निकालते हैं कितने किलोमीटर जाती है, इतने किलोमीटर के हिसाब से इतने पेट्रोल की खपत होती है, टोटल खर्चे इतने हैं, इतने लोग बैठ सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे अगर 52 है या 50 पीपल हैं तो जितना भी खर्चा होगा वो इन 50 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो उसमें हम निकाल देंगे पर पैसेंजर इतना खर्चा आता है उसे इतना वसूल किया जाए। प्रॉफिट तो मार्जिन देखो इसमें ऐड होएगा ही होएगा कि हमें प्रॉफिट कितना चाहिए। चलो इसका एग्जाम्पल लेके करते हैं अच्छे से। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेती हूँ मैं, 1 2 या 3 से करवाऊंगी, बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके वैसे जैसे भेजते हो फोटो वैसे भेज देना, समझा दिया जाएगा। कैलकुलेट टोटल किलोमीटर्स एंड पैसेंजर किलोमीटर्स फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कैलकुलेशन करना है, टोटल किलोमीटर। टोटल किलोमीटर हमें करना है, ठीक है। हमें टोटल नंबर ऑफ बसेस दी हुई है, यानी कि एक बस की नहीं निकालना, बसेस की दी हुई है हमें 6 हैं। एक मंथ में कितना, यहाँ पे मंथ की बात करिए, ऑपरेटिंग का गिवन है। ट्रिप मेड बाय ईच बस, जो हर बस है वो मतलब 3 राउंड लेती है, 3 ट्रिप उसके होते हैं। डिस्टेंस इन द रूट 20 किलोमीटर ऑन वन साइड, 20 मतलब डिस्टेंस है रूट का वो वन साइड 20, अगर उसका आना जाना क्योंकि 3 ट्रिप लेगी तो यानी कि 40 किलोमीटर चलती है एक रूट पे। और बस की कैपेसिटी है 50 पैसेंजर्स की है। और जो नॉर्मल कैपेसिटी यूज होती है यानी कि उसकी टोटल कैपेसिटी 50% है, लेकिन नॉर्मली जो इसकी यूज होती है वो 90% यानी कि टोटल फुली नहीं होती, थोड़ी वैकेंट भी रहती है, यानी कि 90% यूज होती है। तो 50 का 90 हम निकाल लेंगे यानी कि 45 बाकी निकाल के भी देख लेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस इन रूट निकालते हैं, ठीक है। वन साइड कितना है 20 किलोमीटर, तो ये आएगी बस इधर गई तो ये क्या हो गया 20 किलोमीटर हो गया, तो वापस यहीं से वो 3 रूट लेने के लिए वापस भी तो आएगी, तो 20 ये हो गया, यानी कि 2 साइड का हम निकालेंगे तो ये क्या आ गया 40 किलोमीटर आ गया, ठीक है। ओके 40 किलोमीटर आ गया, इसमें निकाल लिया हम। अब इसमें जो एक बस है मतलब एक बस की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। ट्रिप कितने ले रही है 3, तो हम क्या निकाल लेंगे अगर ट्रिप इसमें कितने ले रही है कि ट्रिप जो एक बस के द्वारा ले जाते हैं वो 3 ट्रिप लिए जाते हैं। ओके किलोमीटर कितना हो गया 40, 2 साइड हम लेंगे तो ये कितना आ गया 120, यानी कि टोटल इसमें ट्रिप लेंगे तो 120 किलोमीटर है वो
चल रही है बस, एक बस की बात की जा रही है। अब हम बात करेंगे किलोमीटर है वो कवर कितना होता है ड्यूरिंग अ मंथ। हम एक मंथ की बात करें क्योंकि ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मंथ में गिवन है, तो हम किलोमीटर कितने कवर किए जाते हैं एक मंथ में। तो इसमें हम जो मंथ है उसमें 25 डेज लेके चलते हैं कि 25 डेज चलती है, वो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो इसमें हम लेंगे किलोमीटर कवर्ड ड्यूरिंग अ मंथ, एक महीने में कितने किलोमीटर चलती है। तो 120 किलोमीटर तो चलती है क्योंकि 3 ट्रिप निकालती है पर डे की है, और महीने की निकाल लेंगे तो 25 डेज वर्किंग डेज के हिसाब से लेते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 120 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 3000 किलोमीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे कि इसमें 6 बसों की है, ये तो किसका आ गया, एक बस का आ गया कि एक बस एक महीने में 3000 किलोमीटर चलती है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे 6 बसेस की। 6 बसेस कितने किलोमीटर चलती हैं, तो 3000 इंटू 6 कर देंगे। भाई एक की इतनी है, 6 की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जाए 18 एंड 18,000 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर है वो चलती है। अब हम देखते हैं कि टोटल पैसेंजर को कैलकुलेशन करते हैं। तो पैसेंजर कितने आ गए, इसमें 50% की कैपेसिटी है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 90% ही, यानी कि ये 90% ही, या इसको आप ऐसे निकाल सकते हो कि 90% ही यूज होती है, यानी कि 45 पैसेंजर है वो बैठते हैं एक बस में। ओके, 95 यूज होती है। तो अब हम, ये तो हमारा आ गया टोटल किलोमीटर जो हमसे पूछा था 6 बसों का। अब हम क्या निकाल लेंगे इसमें कि पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर क्या आ गया 18,000 इंटू 45, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18,000 इंटू 45, तो ये आ गया 8,10,000। ये आ गया पैसेंजर किलोमीटर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, रूट और टोटल कॉस्ट कितनी आती है पर पैसेंजर हमारा कितना होएगा, कितने पूरा हम लेके चलते हैं। एक का गिवन है, एक का निकाल लेंगे, 6 का तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट थोड़ा सा और करते हैं। जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हैं 3 प्रोसेस की होती हैं, एक तो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, एक मेंटेनेंस के और एक रनिंग के। यानी कि हम कोई चीज़ बना सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं या कोई चीज़ हम आगे लेके जाते हैं ट्रांसपोर्ट में, तो ऐसा भी नहीं है कि हमें आज एक चीज़ की जरूरत पड़ी है, हमें 10 यूनिट की जरूरत है, तो अगर हमारा सामान दिल्ली से आता है तो हम आज 10 लेके आएंगे, कल 10 की हुई तो कल दोबारा 10 लेके आएंगे, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि हमें क्या करना होगा, स्टोर भी हम रखते हैं। तो उसी को यानी कि स्टेटमेंट हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की बनाते हैं। 3 प्रोसीजर होता है, स्टैंडिंग का चार्जेस जो हमारा आता ही है मेंटेन करने में, और जो हम रनिंग करते हैं उसके अंदर। ठीक है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन मील्स एंड पर पैसेंजर मील्स फॉर ए व्हीकल ए एंड व्हीकल बी, यानी कि मैं 2 व्हीकल गिवन है, एक ए और बी, दोनों की इन्फॉर्मेशन भी अलग अलग है। लास्ट में सारों का एक ही बता रखा था, इसमें अलग अलग है। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 1 दिसंबर 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें ए की और बी की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल, इंश्योरेंस, गैरेज रेंट, सुपरविजन एंड स्टाफ सैलरी, रोड टैक्स, रिपेयरिंग, सेपरेट पार्ट, ऑयल, डिप्रिसिएशन, लाइसेंस, इंटरेस्ट, सैलरी, इंश्योरेंस कॉस्ट, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें इसको ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट तैयार करनी है, किसकी, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 2 व्हीकल गिवन है तो हम 2 की निकाल लेंगे भाई, ए एंड बी। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर,
सबसे पहले हम निकालते हैं ए ऑप्शन, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में हमारा क्या क्या आएगा कि जो हमारा स्टैंडिंग चार्जेस लगता है यानी मेंटेन करने का, तो इंश्योरेंस लगेगा। हमने व्हीकल ले लिया तो उसका इंश्योरेंस भी लगेगा, ठीक है। तो इसमें इंश्योरेंस कितना गिवन है दोनों का, सबसे पहले इसमें हम लेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें गिवन है 800 एंड 500। 800 गिवन है इसका एंड 500 गिवन है इसका। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडिंग में इसमें गिवन है हमें रोड टैक्सेस, ठीक है। हम ले लेंगे रोड टैक्स। रोड टैक्स हमें गिवन है 400 एंड 250, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें गिवन है लाइसेंस फीस। हमें इसमें देखना पड़ता है कि और कौन कौन स्टैंडिंग चार्जेस हैं, इसका फॉर्मेट है वो देख लेना आप। लाइसेंस फीस ये है 180। देन है इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल, जो कि हमें देना ही देना पड़ेगा। व्हीकल का क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरेस्ट हम निकालेंगे। इंटरेस्ट हमें गिवन है 12 एंड 10 हम निकाल लेंगे। इसके ऊपर अपने को 15 एंड 20% गिवन है, ठीक है। अब ये निकाल लें किसके ऊपर, हमें यहाँ पे ये भी गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हीकल की भी गिवन है, तो वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 16 एंड 20 मील्स का है, ओके। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे 15,000। कॉस्ट ऑफ व्हीकल है 80,000 एंड 50,000, ठीक है। उसके ऊपर हमने निकाला तो ये आ गया 12,000 एंड 10,000। इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है जो स्टैंडिंग की है, बाकी इसमें कुछ नहीं किए दिया हुआ, ठीक है। वो दिया हुआ है हमें कॉस्ट ऑफ व्हीकल, यहाँ पे मैं लिख भी दूं 80,000 एंड 50,000। अब इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 10 का हमें ऐड किया, इसमें आ जाएगा 13 यानी कि 13,300। 10 80 10,830, सही है। ये आ गया सारा का सारा स्टैंडिंग चार्जेस। देन नेक्स्ट हम करेंगे इसका मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस में जो चीजें हमें मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस अराइज होते हैं वो हम लेके आएंगे। तो मेंटेन करने के लिए हमें स्टाफ चाहिए, उस स्टाफ की सैलरी हो जाएगी। रिपेयरिंग हम करवाते हैं, ठीक है, जो गैरेज का रेंट हो गया या फिर कोई स्पेयर पार्ट्स है तो वो सारा इसके अंदर आएगा। तो इसमें हम ढूंढते हैं हमें दिया गया क्या है। सुपरविजन एंड स्टाफ सैलरी गिवन है 2,000-1,800, तो इसमें हम लिख देंगे स्टाफ सैलरी 2,000 and 1,800, ठीक है। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस भी गिवन है 19 and 1,500, ओके। गैरेज का रेंट भी गिवन है 15 and 1,000, ओके। स्पेयर पार्ट्स भी हैं 15 and 18, और कुछ नहीं दिया हुआ है सर। ये हो गया, फिर ऑयल नहीं आएगा इसमें, एप्लीकेशन नहीं आएगा, ठीक है। सैलरी ड्राइवर कंडक्टर भी इसमें नहीं आएगी क्योंकि वो रनिंग के हो गए, ओके।
इतना ही है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक बार इसको हम सेपरेट रखते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टैंडिंग चार्जेस का आ गया, ये हमारा आ जाएगा मेंटेनेंस चार्जेस का, ठीक है। इसको हम ऐड ऑन करेंगे 35609, सही है, 6900, 4000, 5000, 6100, ये आ गया मेंटेनेंस का। अब नेक्स्ट हमारा क्या रह गया, ये सारी चीजें थी जिसको क्या स्टैंडिंग चार्जेस जो लगते हैं, इसको जो हमें मेंटेन करने में। अब थर्ड हमारा आता है जो रनिंग में, ठीक है, जो हमें एक्सपेंसेस आते हैं, तो वो हम करेंगे एक बार इसका टोटल है वो रखे रहने देंगे हम यहीं पे। स्टैंडिंग चार्जेस का हम टोटल है वो लिख लेते हैं 33 और मेंटेनेंस चार्जेस का है 69। टेन 8 30 61। अब हम लास्ट करते हैं रनिंग का। रनिंग में क्या क्या आएगा, जो चीजें हमारी चलती है, जो व्हीकल चलता है तो हमें ऑयल और ग्रीस की जरूरत होती है, तो वो भी इसमें गिवन है, ऑयल एंड ग्रीस 200 और 150 का लगा है। ओके, देन आता है डेप्रिसिएशन ऑन टायर। तो टायर तो रनिंग में वर्क होते हैं तभी उनकी डेप्रिशिएट होती है उनकी वैल्यू, तो वो हमें गिवन है 500 एंड 400। ठीक है, देन हमें गिवन है डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल। तो व्हीकल भी डेप्रिशिएट रनिंग में होएगा, ठीक है, तो उसको रनिंग में ही हम लेके आएंगे, तो वो हमारा है 25,000 एंड डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल हमें निकालना पड़ेगा इसका वर्किंग नोट में, क्योंकि हमें इसकी क्या है इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक्सपेक्टेड लाइफ है और हमें माइलेज का पता है, तो वो चीजें हमें निकालनी पड़ेगी, इसकी माइलेज भी निकालनी पड़ेगी। बट इसमें आएगा डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, तो उसको एक बार हम छोड़ देते हैं क्योंकि वर्किंग नोट में हम निकाल लेंगे। सैलरी है ड्राइवर एंड कंडक्टर की 5,000 और 4,000। ओके, देन नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस ऑफ ए ट्रांजिशन कोड। उसका इंश्योरेंस जो कॉस्ट हम क्या है उसका इंश्योरेंस करवाते हैं जो हमारे ट्रांजिट में होती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में होती है, कि हमें डर रहता है कि कहीं रास्ते में हमारे गुड्स है वो खराब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, तो वो सिर्फ ए का ही करवाया हुआ है, बी का नहीं करवाया हुआ। एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल गिवन है यहाँ पे पर ईयर के हिसाब से 10,000 एंड 12,000। ये हमें एक इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, तो उसके बाद इसको भी क्या कर देंगे, हम ऐड ऑन कर देंगे। तो इसका हम डेप्रिसिएशन का निकालते हैं, तो मेन इन्फॉर्मेशन गिवन है, टोटल इसमें क्या है, टोटल फ्यूल हमें गिवन है इसकी, और माइलेज निकालनी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माइलेज निकालेंगे। माइलेज निकालने के लिए हमें क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल गिवन है एंड पर यूनिट भी गिवन है, तो वो हम निकाल लेंगे 10,000 और पर यूनिट हमें कितने गिवन है 4 एंड किलोमीटर के हिसाब से हम निकालेंगे। पर लीटर माइलेज भी गिवन है, पर लीटर माइलेज गिवन है 20 की, ठीक है, ए मशीन का है ये ए मशीन का है, तो हम निकाल लेंगे इसको। कितना आ गया 50,000, ये आ गई माइलेज ए मशीन की। हम माइलेज बी मशीन की निकालेंगे तो हमें ये 12,000 गिवन है, ये 4 ही गिवन है, इक्वल है, एंड इसकी माइलेज है वो 30 की है, ठीक है। तो इसकी कितनी आ गई है 90,000 की, इसकी 50 की आ गई, इसकी 90,000 की माइलेज आ गई।
तो अब इसका हम निकालना है डेप्रिसिएशन, उसी के बिहाफ पे हम निकाल लेंगे। और टोटल इसमें जो माइलेज, टोटल यूनिट इसमें कितनी आएंगी, टोटल यूनिट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इसके अंदर, एवरेज वेट कैरिड ड्यूरिंग द पीरियड 200 टन्स। और जो पैसेंजर वाली है, ठीक है, एक समान होता है, एक पैसेंजर का है, तो वो 20 डेली का है उसका, तो वो हम निकाल लेंगे इसमें। इसकी माइलेज 50 की है, इसकी माइलेज 90 की है। तो टोटल यूनिट कितनी आ गई, टोटल यूनिट हम निकालेंगे। ए मशीन की 50,000 की थी एंड ये कहती है कि 200 जो है टन इसका वेट लेती है टोटल, तो ये कितना आ गया 10 लाख। एंड बी की बात करें तो 90 है एंड 20 डेली पैसेंजर होते हैं, तो ये कितना आ गया 18। ये आ गया 10 लाख एंड 18 लाख। ये क्या आ गया, टन एंड माइल्स आ गया, ठीक है, और ये पैसेंजर किलोमीटर आ गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो इसका डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें क्या होगा, इसकी कॉस्ट हमें गिवन है और इसकी लाइफ भी हमें देखनी है, कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ है और कितना टाइम चलेगी टोटल, और इसकी माइलेज हमें पता है। तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ व्हीकल डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ इनटू माइलेज ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें हमें कॉस्ट ऑफ व्हीकल गिवन है 80,000, ए मशीन की निकालें तो 80,000 एंड यहाँ पे गिवन है हमें लाइफ ऑफ व्हीकल, इसकी है 16 लाख माइलेज की और उसकी है 20 लाख माइलेज की। तो इसमें हम निकाल देंगे, यहाँ पे करेंगे 16 लाख इनटू, ये अभी हमने निकाला था 50,000 माइलेज इसकी ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो हम टोटल इसका निकाल लेंगे 3, इससे ये गया, तो इसका ये टोटल आ जाएगा 8 1 और 2 से गया, यहाँ पे ये बच गया 10 और 5, तो इसका टोटल आ जाएगा 2500। एंड यहाँ पे बी का हम बात करें तो बी की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है 50,000, चलो रब कर देंगे, मैं यहाँ लिख लूँ 50,000 एंड 20 लाख माइलेज की बात कर रहे हैं ये एक्सपेक्टेड लाइफ, इनटू ये कितना था 90,000। ये इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई। तो ये हम क्या करेंगे 2500 एंड 2250, ये इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई है। तो ये हम यहाँ पे टोटल लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, अगेन उसी तरीके से ऐड ऑन करेंगे, इसका टोटल हम ऐड करेंगे 10,000 11 13 18 एंड टोटल इसका हम इस पे करेंगे 39,400 आएगा, सॉरी 19,200। वैसे ही करेंगे हम उसका 12,000 प्लस 4 6 प्लस, तो ये आ गया 18,800। ये क्या आ गया, हमने स्टैंडिंग चार्जेस निकाल लेते, ये हमने मेंटेनेंस चार्जेस निकाल लेते और ये हमारा क्या आ गया रनिंग का इतना एक्सपेंसेस आ गया। व्हीकल ए का भी निकाल लिया एंड व्हीकल बी का भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड ऑन कर देंगे, यानी कि ये हो गया हमारा ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट और ये हो गया सी पार्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे और टोटल यूनिट निकालेंगे। तो तीनों को हम ऐड करते हैं 69 ये आ गया 39,400 मशीन ए का और मशीन बी का 10,830 प्लस 61 प्लस 18 इज इक्वल 35,730। ये आ गया मशीन बी का, ठीक है।
टोटल यूनिट हमें इसमें निकालनी है, वो हमने पैसेंजर की और किलोमीटर्स की निकाली थी। अभी पीछे हमने किया था टोटल पर किलोमीटर क्या है, मशीन ए का है वो 10 लाख आया था एंड मशीन बी का है वो 18 लाख। तो इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, टोटल यूनिट 10 लाख एंड 18 लाख। अब हमें निकालना क्या था, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालनी थी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई है और टोटल यूनिट भी आ गई है। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे, मशीन ए का हम निकालेंगे 3904,000 डिवाइड बाय 10 लाख। तो ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 394 पैसे। ठीक है, इस तरह की ये हमारा पर यूनिट आ गया। वहीं हम निकालेंगे किसकी, बी का। तो बी का निकालने के लिए क्या होगा, 35,730 डिवाइड बाय 18 लाख डिवाइड बाय 18 लाख। तो ये आ जाएगा 0.1985 या यूं कह लो 0.199 पैसे। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम टोटल निकालते हैं कि इसकी जो भी अमाउंट में गिवन होती है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। सबसे पहले हमें देखना है कि स्टैंडिंग में कौन सा आएगा, मेंटेनेंस में कौन सा आएगा और रनिंग में कौन सा आएगा। जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम देख के चलते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे तीनों को, और उसी के बेस पे जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है माइलेज के हिसाब से, तो वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी पॉइंट में या इसी के चैप्टर के या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके क्लियर पिक भेजा करें, पिक भेज के आप उसकी प्रॉब्लम है आपकी सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।